10 अप्रैल 2023 बीबीसी न्यूज इलॉन मस्क और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का न्यूज आया। असलियत में क्लियर घटना ये हुआ है, इलॉन मस्क अपनी ट्विटर प्लेटफॉर्म पर बीबीसी न्यूज को गवर्नमेंट फंडेड मीडिया टैग से डिफाइन किया। अब बीबीसी न्यूज ने इलॉन मस्क को रिप्लाई दिया, अगर आप ये टैग नहीं उठाते हो देन बीबीसी ट्विटर को यूज करना छोड़ देगा। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 1, इस टैग की वजह से बीबीसी न्यूज का क्या लॉस हुआ? नंबर 2, बीबीसी क्या सच में एक गवर्नमेंट फंडेड मीडिया है? और नंबर 3, इन सब चीजों के साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का क्या कनेक्शन है? पहले नंबर 1, इस टैग में बीबीसी का क्या लॉस हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। असल में बीबीसी एक यूके बेस्ड वर्ल्ड वाइड न्यूज ब्रॉडकास्टर है। अब ये टैग लगाने की वजह से बीबीसी का अनबायस्ड इमेज वर्ल्ड वाइड खराब हो रहा है। अगर कल बीबीसी ने कोई न्यूज आर्टिकल पब्लिश किया और वर्ल्ड वाइड एक बड़े कम्युनिटी पीपल उस आर्टिकल के साथ डिसएग्री किया, देन लोगों ने बोलेगा ये तो यूके गवर्नमेंट की बात है, क्योंकि बीबीसी को यूके गवर्नमेंट से ही फंडिंग मिलते हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड बीबीसी का इमेज उसी की कंज्यूमर के पास बुरी तरीके से खराब हो जाएगा। आप नंबर 2 पर बात आते हैं, बीबीसी क्या सच में गवर्नमेंट फंडेड मीडिया है? यहाँ पर देखा जाए बीबीसी ने रॉयल चैटर के द्वारा ऑपरेट होते हैं, जो बीबीसी को एक इंडिपेंडेंट न्यूज कंपनी की जैसा रिप्रेजेंट करते हैं। मगर बीबीसी को फंड मिलता है यूके का कॉमन पीपल का टैक्स से, और यूके गवर्नमेंट इस टैक्स यानी लाइसेंस मनी को कंट्रोल करते हैं। जैसा कितना मनी कब बीबीसी को फंड किया जाएगा इसके बारे में, और इसीलिए बीबीसी ने अपने आप को लोगों की द्वारा फंडेड मीडिया के तौर पे दावा कर रहा है। मगर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी देश में गवर्नमेंट लोगों की टैक्स से ही चलते हैं, गवर्नमेंट की अलग से कोई इनकम सोर्स नहीं होते हैं। इसीलिए असलियत में बीबीसी को यूके गवर्नमेंट से ही फंड मिलते हैं। ऐसे तो कोई भी देश का सिक्योरिटी एजेंसी भी बोलेगा हम भी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, क्योंकि हमें लोगों की टैक्स से फंड मिलते हैं। अब इन सारी इशू को लेके बीबीसी का एक पत्रकार ने 3 दिन पहले इलॉन मस्क का एक इंटरव्यू लिया है, जहां पे इलॉन मस्क एक क्वेश्चन अराइज किया था, अगर यूके गवर्नमेंट किसी भी बारे में बोलते हैं तो आप प्रेशर में आके सही गलत ना सोच के उसी न्यूज आर्टिकल को बीबीसी का सारी प्लेटफॉर्म पर पब्लिश कर देते हो। इसके बारे में बीबीसी का पत्रकार ने जवाब दिया, ये इंटरव्यू थोड़ी ना बीबीसी के बारे में है, ये इंटरव्यू आपके बारे में है, यानी इलॉन मस्क के बारे में है। इसके अलावा बीबीसी ने इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल आंसर नहीं दिया। मगर जो भी है, लास्ट तक ट्विटर ने बीबीसी के ऊपर से ये टैग उठा लिया, क्योंकि ट्विटर भी नहीं चाहेगा बीबीसी जैसा बड़े न्यूज ब्रॉडकास्टर ट्विटर को छोड़ दे। अब क्वेश्चन नंबर 3, इन सब चीजों के साथ पीएम मोदी का क्या कनेक्शन है? इस इंटरव्यू के दौरान बीबीसी ने इलॉन मस्क को एक क्वेश्चन किया था, क्या ट्विटर पूरी तरीके से अनबायस्ड है? क्योंकि बीबीसी ने कुछ दिन पहले जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के बारे में आर्टिकल पब्लिश किया था, तब ट्विटर ने उस आर्टिकल को डिलीट कर दिया था अपनी प्लेटफॉर्म से। इसके बारे में इलॉन मस्क जवाब देते हैं, ट्विटर इंडिया में इंडिया के रूल्स की तरह चलेगा, इंडिया की साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ट्विटर नहीं चाहते हैं। मगर कुछ दिन पहले इलॉन मस्क नरेंद्र मोदी को ट्विटर में फॉलो भी किया है। इन सब चीजों को देख के काफी सारी इंटरनेशनल मीडिया टेस्ला को इंडिया में लॉन्च होने का प्रोबेबिलिटी बोल के एक्सप्लेन भी किया है।